गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 10 साल से जीएसटी के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के बहुत बार हम लोगों ने डिपार्टमेंट में रिप्लाई भी दिया है और उस पर्टिकुलर प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी को बिना चैलेंज किए। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 61 के अंदर इशू किए जाने वाले ASMT 10 स्क्रूटनी ऑफ नोटिसेस। हम लोगों ने भर भर के, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, या जो भी जीएसटी का काम कर रहा है या जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं GSTR 3B वर्सेस 2A या GSTR 3B वर्सेस 2B को लेकर के ASMT 10 किसी ना किसी लेवल पर देख चुका होगा, या देख रहा होगा, या देखने वाला होगा। लेकिन क्या हम लोग इस बात को सेक्शन 61 के नजरों से पढ़ पाए कि सेक्शन 61 में क्या ये जो 3B वर्सेस 2A, 3B वर्सेस 2B की जो नोटिसेस आ रही हैं स्क्रूटनी की, वो वैलिड है या नहीं? क्या डिपार्टमेंट इशू कर सकता है सेक्शन 61 के अंदर ASMT 10 फॉर 3B वर्सेस 2A? अब आज हम लोग देखते हैं एक बार सेक्शन 61 एक्चुअली में क्या कहता है, उसका क्या पर्पस है, और वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। यहां पर मैंने आपके सामने ओपन करा है सेक्शन 61। सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकते हैं? स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, मे स्क्रूटिनाइज द रिटर्न। वो आपकी रिटर्न को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स, मतलब प्रॉपर ऑफिसर आपकी रिटर्न यानी कि आपकी GSTR 3B को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। एंड उस रिलेटेड पर्टिकुलर्स को जो रिटर्न से रिलेटेड है, तो क्या हमारा GSTR 2B रिटर्न से रिलेटेड पर्टिकुलर्स है? यस। 2B का जो पर्टिकुलर्स है उसी के बेसिस पे हमने आईटीसी, या 2A के बेसिस पे आईटीसी लिया है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटिनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स। तो इसीलिए 3B और 2A का जो नोटिस है, 3B और 2B का जो नोटिस है वो सही है, चलो जवाब दे देते हैं। लेकिन उसके आगे की कहानी भी तो पढ़ना होगा। The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिटर्न्स और कौन सी रिलेटेड पर्टिकुलर्स को स्क्रूटनी कर सकता है एक प्रॉपर ऑफिसर? जो फर्निश करी गई है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जिस रजिस्टर्ड पर्सन की स्क्रूटनी हो रही है, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने जो रिटर्न फाइल करी है या जो पर्टिकुलर्स फर्निश करी हैं, उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और उसका स्क्रूटनी कर सकते हैं। अब मेरा जो पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए रामू एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यहां पर श्यामू एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये है सेलर और ये है परचेजर। सेलर ने, रामू ने, परचेजर श्यामू को गुड्स बेचे हैं। GSTR 3B वर्सेस GSTR 2A या 2B का मिसमैच नोटिस लेट सपोज डिपार्टमेंट ने दिया है अंडर ASMT 10 टू दिस रजिस्टर्ड पर्सन। क्या अब ये 3B वर्सेस 2A का जो नोटिस ASMT 10 में दिया गया, ये एज पर सेक्शन 61 है? जी नहीं। सेक्शन 61 में ये वाला जो स्क्रूटनी का नोटिस है वो नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि स्क्रूटनी का नोटिस दिया जाएगा किसे? हर उस रजिस्टर्ड पर्सन को जिसकी रिटर्न और रिलेटेड पर्टिकुलर जो उसी ने फर्निश करी हैं उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। सर इसने 3B तो फर्निश करी है ना, ओके। 3B चलो मान लेते हैं कि इसी श्यामू रजिस्टर्ड पर्सन ने जिसको नोटिस दिया गया उसने फर्निश कर दी है। लेकिन क्या जो आप GSTR 2A और 2B को कंपेयर करके मिसमैच का नोटिस दे रहे हैं, क्या 2B का जो स्टेटमेंट है या 2A का जो स्टेटमेंट है वो इस श्यामू ने फर्निश करी है पोर्टल पर? द आंसर इज नो। 2A और 2B बना कैसे? 2A और 2B जो है वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट्स हैं। और ऑटो जनरेटेड ये स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर हुई? किसकी फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स से? तो ये जो आपका 2A या 2B बना है,
ये बना है आपके सप्लायर ने जो GSTR1 फाइल किया, यानी कि रामू ने जो GSTR1 की फाइलिंग करी है उसके बेसिस पर ये टू बी बन के आया। तो जब ये जो टू बी या टू ए का स्टेटमेंट है, जो ये रिलेटेड पर्टिकुलर्स है, ये द गिवन टैक्स पेयर ने फर्निश ही नहीं किया, तो आप थ्री बी और टू बी को मैच कर किस लिए रहे हैं? क्या आप कर सकते हैं सेक्शन 61 में? नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए कि फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड। यानी कि अगर मैंने थ्री बी फाइल किया होता, अगर मैंने ही टू ए या टू बी बनाई होती, फाइल करी होती, और उसमें कोई डिफरेंस रहता, तो आप मुझे क्या करते, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन स्क्रूटनाइज कर सकते थे। तभी तो सबसेक्शन 2 ने आगे कहा कि जो हमें डिस्क्रिपेंसीज दी गई हैं, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जिसको स्क्रूटनी का नोटिस आया है वो अगर दे दे सफिशिएंट जवाब, तो ड्रॉप हो जाएगी प्रोसीडिंग्स। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपके पास AS-MT 10 का नोटिस आ रहा है, थ्री बी वर्सेस टू बी, थ्री बी वर्सेस टू ए, या ऐसी कोई भी नोटिसेस जिसके अंदर जो पर्टिकुलर्स लिए गए हैं, जो डेटा सेट्स लिए गए हैं, वो आपने फर्निश करी ही नहीं है, तो आपका वो स्क्रूटिनी का नोटिस इनवैलिड है। आप उस नोटिस को बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को देखें और समझें, और यहाँ पर CBIC का भी रोल अब अहम हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के क्लैरिफिकेशन जो है इशू किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू अब बनने वाला है। क्योंकि रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश बाय द, अब यहाँ पर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ सकता है, सर यहाँ पर लिखा तो है ना कि फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये जो हमारा GSTR2 भी है, वो भी तो इस रामू ने एज अ सेलर, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ही फर्निश करा है। तो आप मुझे बताओ ना, सेक्शन 61(1) का जो स्क्रूटनी का नोटिस है, वो आप किसे दे रहे हैं? रामू को दे रहे हैं क्या? नहीं, आप तो श्यामू को दे रहे हैं। तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस दे रहे हैं उसके द्वारा फर्निश किया गया क्या? नहीं। अगर आपको नोटिस देना है तो आप क्या कर सकते हैं, GSTR3B वर्सेस GSTR1 की लाइबिलिटी का स्क्रूटनी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3B भी उसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है और GSTR1 भी उसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है। दोनों ही फाइलिंग उसी ने करी है, दोनों डेटा उसी ने दिया है, इस वजह से स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। अब एक अगला बात जो इसमें अब बात आती है कि फिर सर इस सेक्शन 61 का जो ये प्रोविजन है, इसका तो कोई रेलिवेंस नहीं, फिर गवर्नमेंट ने दिया ही क्यों था जब GST लगाया था? ऐसा नहीं है। जब GST लगा था तब पूरा प्रॉपर डाटा था, यहाँ प्रॉपर सेक्शन की फॉर्मुलेशन से। आप इस बात को समझिएगा, 2017 के अंदर GST में क्या सिस्टम था कि आप भरेंगे GSTR1, आप भरेंगे GSTR2, और इस दोनों के बेसिस पर आपका बनेगा 3। GSTR3 हुआ करता था रिटर्न, GSTR2 होता था स्टेटमेंट, GSTR1 स्टेटमेंट, ये होता था परचेज। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 61 में क्या लिखा कि आपके द्वारा फाइल करी गई रिटर्न एंड आपके द्वारा फाइल करी गई है GSTR2, जो कि रिटर्न नहीं है, अदर पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय दैट पेयर है, इन दोनों में कोई मिसमैच अगर है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस जाएगा। हुआ क्या है ना, ये जो GSTR2 वाला पूरा चैप्टर था, ये पूरा रायता फैल गया इसके अंदर, ये कभी आया ही नहीं। और प्रोविजन जो है सेक्शन 61 में वैसे के वैसे रह गए। GSTR1 का प्रोविजन चेंज हो गया, 2 का प्रोविजन चेंज हो गया, 2A चेंज हो गया, 3 चेंज हो गया, 3B चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, लेकिन उसका जो कनेक्टेड रूल्स है, जो कनेक्टेड सेक्शन है 61 में, वो सब कभी चेंज ही नहीं। तो आज तक जितने भी स्क्रूटनी के नोटिसेस आए हैं, एक भी नोटिस एज पर सेक्शन 61 3B2A 3B2B का जो नोटिस है, सारे के सारे नोटिसेस इनवैलिड हैं। उन पर कोई भी लाइबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या आप मेरी इस व्यू पॉइंट से सहमत हैं? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और इस पॉइंट को लिटिगेशन में बिल्कुल रखना जरूरी है। लेट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61, आने दीजिए लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट, जब आएगा तब देखेंगे। आज की स्थिति ये है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी बातें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे भी इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके का एनालिसिस अगर आपको देखना है
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, और इस चैनल के अंदर आपको अपडेट्स के साथ साथ ऐसी इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो रेगुलर बेसिस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जीएसटी के अंदर सेक्शन का एनालिसिस इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है, आप एनरोल करा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर लीजिए, वहां आपको ये कोर्सेज आपको इनेबल दिख जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228, उस पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोगों ने क्लासेस प्रोवाइड करी। जैसे आपको अगर समझना है जो जीएसटी का बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी को लाने के पीछे क्या पूरी कहानी रही है, वो आपको सबसे पहले समझना है, द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ फिर आपको फिर बताया जाएगा व्हाट इज स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ये आप अगले 1 साल तक अपनी कन्वीनियंस से लैपटॉप पर, मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, जहां मर्जी हो देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद आएगा आपका लेवी एंड कलेक्शन एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी प्रोविजंस। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की क्लासेस हैं। क्लासेस के साथ साथ जो वीडियो क्लासेस हैं, इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशंस, रूल्स, सर्कुलर्स, हर एक चीज का एनालिसिस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जीएसटी की जो नॉलेज है उसे तो इनहेंस कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर किस तरीके से आपका बढ़ सकता है, प्रैक्टिकली आप चीजों को कैसे देख सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वैल्यूएशन है, टाइम ऑफ सप्लाई है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के प्रोविजंस, कंपोजिशन लेवी के प्रोविजंस, टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के प्रोविजंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा नहीं मिलेगा, 16, 17, 18 सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। ई वे बिल रूल्स के क्या प्रोविजंस हैं, डिटेंशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन का क्या रूल है, असेसमेंट, ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरीज, इंक्लूडिंग अपील्स एंड रिवीजंस, जीएसटी ट्राइब्यूनल, जीएसटी फर्स्ट अपील, हर चीज यहाँ आपको मिलेगी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के सारे सेक्शंस, जीएसटी रिफंड, मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, जीएसटी रिफंड के क्या प्रोविजंस हैं, और अभी हमारा चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपको कब नेचर ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हुए आईजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह वगैरह सारी बातें आपको यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी इसमें। अगर आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको कोर्सेज के साथ साथ मैगजीन्स, जिसमें हम लोग हर महीने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी अवेलेबिलिटी है। तो आप कोर्स लेना चाहते हैं, मैगजीन लेना चाहते हैं, आप हमारा वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।